ओवरऑल रिकमेंडेशन तो यही लो कि मूवी पीक एकदम एंड में बहुत हो जाती है, बहुत भाई। तो तुम मतलब मेरे थिएटर में तो लोग क्लाइमैक्स से पहले मतलब उसी टाइम पे ताली बजाने लगे थे पिक्चर खत्म होने से पहले, लेकिन जैसे जैसे वो नहीं भाई वो पीक मतलब वो तो पूरा एक्चुअली जो क्लाइमैक्स है आधे पौन घंटे का क्लाइमैक्स है आई थिंक 45 मिनट्स के आसपास का, वो पूरा पीक है। और ना वो ऐसे 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 होता ही जाता है एंड यू थिंक कि बस अब रुकेगा बट इट डजंट स्टॉप। अच्छा मुझे ये बात जाननी है क्योंकि उसके अंदर है ना जैसे सिर्फ रिवील पे तुम शॉक नहीं हो जाते और मतलब ऐसे पंप फील नहीं करते हो, बल्कि जो फाइट के अंदर उन्होंने ध्यान दिया कि अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट हो रही है तो उसके अंदर भी छोटे छोटे डिटेल की उसने ये मूव किया तो उसका तोड़ इसने ऐसे निकाला, तो वो देखकर भी इंटरेस्टेड बना रहते हो कि हाँ मतलब अच्छा अब ये हो रहा है, ओ ऐसा अब ये हो रहा है। हाँ वही, क्योंकि जैसे पहली वाली फाइट के लिए भैरवा वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड, लेकिन सेकंड वाली के लिए यू कैन सेंस कि वो ही केम प्रिपेयर्ड, तैयार करके सिर्फ बुज्जी के उसमें भी नहीं, वो अपनी मूव्स के साथ में भी वो प्रिपेयर्ड था, पूरा प्रिपेयर्ड था। वो टेक्निक बना के आया था कि पहले इस तरीके से लड़ूंगा फिर उस तरीके से लड़ूंगा। और वही सबसे मेन तो उसकी वो टेक्निक। अच्छा तब स्पॉइलर पे भी नहीं जा रहे। हाँ तो मुझे यही जानना था कि अगर एक्शन कोरियोग्राफर को पता था कि मैं एंड में इस तरीके से इतना कमाल का कर सकता हूँ वेरिएशंस दिखाकर, तो मूवी के फर्स्ट एक्ट में ये क्लीशे एक्शन दिखाने की क्या जरूरत थी जब भैरवा का इंट्रोडक्शन होता है वो एक्शन के। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे भी लगी कि वो जो भैरवा का इंट्रोडक्शन था इट वाज स्ट्रेच फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। यही चीज मुझे याद है अपन लोगों ने सलार में भी फेस करी थी कि प्रभास को इतने मल्टीपल टाइम्स उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था कि इट काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स वैल्यू। क्योंकि अगर तुम देखो ना, अगर तुम किसी अनजान शख्स को मूवी के शुरू का पहला एक्शन सीक्वेंस दिखाओ और मूवी के आखिरी का एक्शन सीक्वेंस दिखाओ, दोनों को अलग अलग मूवी लगेगी। हाँ दोनों सेम मूवी का पार्ट ही नहीं लगेंगे भाई ऐसा, क्योंकि भाई दोनों के लड़ने का तरीका एकदम से चेंज हो जाता है। और अगर सेम एक्शन कोरियोग्राफर है तो उसने इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों लिया कि शुरू में हम जो सदन सिनेमा के क्लीशेज हैं उसको यूज करेंगे कि वहां पे प्रभास वो लाठी लेके खड़ा रहेगा और लोग आते जाएंगे उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ मतलब ये चीज होती है सदन सिनेमा के एक्शन मूवीज में, क्लीशे ट्रोप है, लेकिन एंड में तो जैसे भाई नेचुरल लगता है। तुम देखोगे ना, नहीं ये तो तुम देखोगे ना ऑलमोस्ट पूरी मूवी के अंदर है ये कि अगर गन्स भी है उसके पास तो भी वो भाग के पास में जा रहे हैं। जैसे एंड में भी तुम देखोगे जब उसके पास हो जाता है तो भी शिप्स उसके ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो कुछ भी कर रहा है ऐसा नहीं कि दूर से तुम फायर करो। हाँ, तो वो तो है, लेकिन मतलब जो लंबाई जो थी पहले एक्शन सीक्वेंस की उसके पीछे का सेंस ऐसा बनता है ना कि वो मूवी के अंदर पहली बाउंटी दिखा रहे हैं तुमको कि पहली बाउंटी के लिए कितने सारे लोग कूद रहे हैं कि 5,000 की बाउंटी दे दी है, एक ने पकड़ लिया तो अब 4 लोग आ गए, चारों को मारा, फिर पकड़ लिया तो और दूसरे लोग आ गए, उनको मारा, फिर और लोग आ गए। तो वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती अगर उसको डायलॉग बाजी हटा के सिर्फ एक्शन दिखाते तो कि यार वो मार रहा है फिर परेशान हो रहा है फिर और लोग आ रहे हैं फिर मार रहा नहीं, तो मार रहा है रुक गया फिर डायलॉग बोला फिर और लोग आए फिर डायलॉग बोला फिर मारा फिर डायलॉग बोला, तो इसलिए वो और ज्यादा लंबा और उतना इंप्रेसिव फील नहीं होता। और पता बाकी एक्शन सीक्वेंसेस में वेरिएशंस भी बहुत हैं कि आप वो अपनी इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं लड़ते लड़ते, चाहे तुम क्लाइमैक्स में वो अश्वत्थामा को दीवार पे दौड़ते हुए देख लो या फिर भाई बीच में जब पहली बार लड़ाई होती है तो चेन से कैसे लटका दिया जाता है। ये चीज़ शुरू में नहीं फील हुई, खैर आई एम ग्लैड कि वो बढ़ते ही चले गए। हाँ जैसे पता है, लेकिन मैं जैसे एक चीज बताता हूँ, मुझे लगता है कि शुरू में भी उन्होंने करी ये चीज, तुम याद करो वो वीआर वाले ब्रिज वगैरह यूज करके ना, फिर वो फिर वो वीआर का वो पूरा निकाल के उसको वो ड्रम जैसे मारने की कोशिश करता है, तो वो उन्होंने किया, बट मुझे लगता है ना कि इसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। और साथ में जो पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि वो जो पूरे उन लोगों ने एनवायरनमेंट क्रिएट करे थे ना, वो जो सेट पीसेस थे वो मुझे थोड़े नकली फील हो रहे थे, आर्टिफिशियल लग रहे थे। जैसे आपको होता है ना कि एक जैसे अब अगर आपको इसको मतलब वैसे कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करने चाहिए, बट मतलब अगर डिस्टोपियन फ्यूचर की बात निकले तो तुम इसको ब्लेड रनर देख लो, ठीक है। ब्लेड रनर में भी ऐसे सेट पीसेस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे फील नहीं होते, राइट, कि वो आपको लगता है कि वो उसी एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है। तो वो मुझे लगा कि मतलब वो जो जहाँ पर भी क्लोज स्पेसेस आ रही थी ना कि वो गलियों में से निकल रहा है, जहाँ पे भी लोगों से बात कर रहा है, वो ऐसा लगता है कि बस एक उसी छोटे से जगह का पार्ट है और नहीं। वो शुरू में
हाँ स्टार्टिंग में, हाँ लेकिन द मोमेंट आप वो वहां से निकलते हो ना, जो भी वो फिर वो रेत वाली पूरी एक्शन सीक्वेंस हो गई और फिर वो शंबाला वाला, वो फिर सब कुछ चेंज कर देता है। वो दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। और मतलब तुम अब अगर तुम सोचोगे ना, तो जैसे प्रभास का ओपनिंग एक्शन और उसके बाद का उसका पूरा एक्शन अश्वत्थामा के साथ ही है, तो ये बाकी फाइट में वो ज़्यादा डायलॉग्स बोलता नहीं है, वो सिर्फ फाइट करते हैं वो लोग। बीच में अगर कभी पंच लाइन मार दिया, 2-3 पंच लाइन मार दिया कि अंकल या फिर जो कुछ भी बोल दिया उसने, वो हो गया, बट उतना ही है। और उससे ज़्यादा वो डायलॉग सिर्फ एक फाइट सीक्वेंस में बोलता है हर एक को। जैसे 2 वो भाई आते हैं तो वो बोलता है तुम दोनों भाई हो क्या, फिर और लोग आ रहे तो उनके ऊपर डायलॉग मारा, तो उसका अगर डायलॉग भी अगर वो लोग कट कर देते तो और बेटर हो जाता। लेकिन क्योंकि हीरो की एंट्री है और तुमको बताना है कि ये बहुत ही केयर फ्री नेचर का है, बात बात पे मजाक कर रहा है, तो इसलिए फिर वो खैर अभी ऐसे लोगों को लगेगा हम लोग कुछ ज्यादा ही कमियां निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं कमी की बात नहीं है, मतलब अपने को एटलीस्ट ये तो देखो अपना काम है ये, जब कोई मूवी अभी अब जब उसकी तारीफ करेंगे तो वो भी इंक्लूडेड ही है ना इसमें, मतलब रेकमेंड कर रहे हैं कि तुम जाके देखो, लेकिन तुमको ये भी बता दें कि भैया थोड़ा बहुत तुमको स्टार्टिंग में फील होगा, ऐसा नहीं कि तुम हमारा सुन के एकदम वो भी शुरू में ही फील होगा, बोलोगे कि ये क्या दिखा दिया। मूवी की तैयार करके 2 ऐसे सीन्स थे एक ग्रुप में, ऐसा सीन था जैसे कि स्पॉइलर पे आज आ रहे हैं अपन। हाँ एक सीन था, एक छोटा सा सीन है, वो प्रभास का ह्यूमर मुझे बहुत पसंद आया था कि जब अश्वत्थामा ऐसे पंच करते और फिर अरे वो दैट वाज वेरी गुड भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा था।